प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई संख्या के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। वह नंबर जो है कि थोड़ा सा हम लोग क्लास 10th और 9th में उससे परिचित हैं। जब हम लोग कोई भी स्क्वायर रूट रहता था, उसकी वैल्यू निकालते थे, उसके अंदर की क्वांटिटी क्या आ जाती थी, निगेटिव आती थी। जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो वहाँ हमने क्या देखा, वहाँ हमने यही देखा कि जब b² - 4ac लेस देन निगेटिव आता था, तो उस केस में हमारी जो क्वांटिटी थी उसको हम लोग क्या कहते थे, यह इमेजिनरी है। ठीक है ना। तो वहाँ पहुँचने से पहले हम आते हैं एक जगह, पहले हम देखते हैं कि जैसे कोई भी हमारा एक व्यंजक दिया हुआ है, चाहे एक जो है एक्सप्रेशन दिया हुआ है। जैसे एक में सिंपल सा एक्सप्रेशन देख रहा हूँ, x + 1 = 0। तो इसको सॉल्व करने की बात आती है तो सिंपल सा हो जाता है, x = -1 हो जाता है। अगेन हम इसके जस्ट बगल में देखते हैं, x - 1 = 0, तो x क्या मिलता है, 1 मिलता है। आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मेरा क्या मतलब है कि हम देखते हैं x² - 1 है, इसको हम 0 लिखते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, x = +-1 मिल जाता है। ठीक है ना। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फिर सोचते हैं यहाँ क्या होगा, x² + 1 = जब 0 है तब क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x² = -1। अब यही बात है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √−1 हो जाएगी। ठीक है ना। तो हमारे पास ऐसी कोई संख्या, जैसे अब हम यहाँ बात आती है कि जैसे x² = -1, हमारे पास ऐसी कोई रियल नंबर नहीं है, निगेटिव रियल नंबर नहीं है कि जिसका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आ जाए, निगेटिव आए। जैसे यहाँ -1 है, तो -1 में अब हम -1 का गुणा करेंगे तो हमेशा हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। ये बात सब लोग हम लोग जानते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी नंबर नहीं है जिसका निगेटिव नंबर, जिसका उसी नंबर में हम मल्टीप्लिकेशन करें, यानी कि उसका स्क्वायर करें तो हमको क्या मिले, निगेटिव मिले। तो इसी चीज को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसी चीज को एक नए सिंबल में मान लेते हैं, इमेजिनरी वर्ड्स आता है, आई मान लेते हैं। आई की वैल्यू कितना होती है, -1 होती है। ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। तब यह इमेजिनरी कहने का मतलब क्या है, इमेजिनरी कहने का मतलब यही है कि पूरी क्वांटिटी तो इमेजिनरी नहीं होगी तो कैसे होगी, उसको हम लोग देखते हैं। तो सपोज करिए यह है x² और +a² = 0 है, तो यहाँ से हो जाएगा x² = -a² होगा, तो यहाँ x क्या होगा, √−a²। अब क्या है, अब जैसे यह a² है, तो a² को हम लोग लिख सकते हैं, अब a × a और यहाँ से -1 का स्क्वायर रूट, तो क्या होगा, -1 और यहाँ से आपका स्क्वायर रूट में a × a होगा। अब इसको आप क्या लिखेंगे, i लिखेंगे, और यह जो क्वांटिटी आएगी +-a आएगी, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा +-a × i हो गया। तो यही जहां आई वर्ड्स, यह आई वर्ड्स किसके लिए जुड़ रहा है, इमेजिनरी के लिए जुड़ रहा है। क्या है, इमेजिनरी वर्ड, इमेजिनरी हम नंबर कहते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी को हम सम्मिश्र जो है काल्पनिक संख्या क्या कहते हैं, इसको काल्पनिक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहा जाता है। ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। यहां देखिए क्या लिखा है, यहां लिखा है कि x² + 25 = 0, तो यहां से x² = -25, तो x √25 माइनस में इसको लिख सकते हैं -1 इंटू कितना, √25, -1 को i लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, प्लस माइनस हम लोग 5 लिखेंगे, तो यह क्या आ जाएगा, +-5 और i हो जाएगा, यह क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी। तो यही क्या है, यह इमेजिनरी नंबर कहलाती है। तो अब हमको यहाँ इमेजिनरी नंबर ही नहीं पढ़ना है, उससे रिलेटेड एक नई नंबर पढ़ना है, एक नया सिस्टम पढ़ा है। वह सिस्टम क्या है, जिसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए हम कॉम्प्लेक्स नंबर के विषय में समझते हैं। वह कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी क्या अलजेब्रा है, सारी चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंबल Z से डिनोट किया जाता है, और इसमें दो पार्ट्स होता है, एक पार्ट्स रियल होता है, दूसरा पार्ट्स क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर जो समिश्र संख्या है, वहां क्या होगा, एक पार्ट रियल होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है ना। यह दो पार्ट में लिखा जाता है, यानी कि अगर हम इसको लिखें, रियल में हम a लिख सकते हैं, और इमेजिनरी जहां भी नंबर होगी, अभी आपने देखा उसमें क्या लगा रहेगा, उसमें i लगा रहेगा, तो यह क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से हम लोग ले लें b, तो यही क्या हो गया, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिलाने से जो नंबर बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं।
तब अब यह कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इसको अगर हम डिनोट करना चाहें तो रियल जेड लिखते हैं। रियल जेड का मतलब क्या होता है, जो आई से मुक्त होता है, आई से फ्री होता है, वह रियल होता है। और यहाँ से आई एम जेड लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है, आपका बी होता है। तो यह रियल पार्ट्स हो गया, वास्तविक पार्ट्स हो गया, यह क्या हो गया, काल्पनिक पार्ट्स हो गया, यह जो काल्पनिक। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया, आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है ना, तब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसके जो है इक्वलिटी ऑफ, अब जैसे यह एक नंबर सपोज करिए कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यह क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी क्या होती है। तो हम इक्वलिटी कम से कम दो में देखते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो आपस में कब इक्वल होगी। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने से पहले मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर और डिफाइन करना चाहता हूं। यह जी है, यह जीरो है, क्या इसमें भी जीरो एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जीरो के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। उसको लिखने का तरीका क्या होगा, जीरो और प्लस आई इंटू जीरो। उसमें आपका रियल पार्ट्स क्या होगा, जीरो होगा, और इमेजिनरी पार्ट्स भी क्या होगा, यह जेड कर लीजिए, यहां से ये भी क्या होगा, जीरो होगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं। तो अभी पूरा इसका अलजेब्रा हमको पता नहीं है, तो कब इक्वल हो सकती हैं, हम इसकी इक्वलिटी आपको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। तो सपोज करिए यह आपका जेड है, जेड वन इजकल टू ए प्लस आई बी है, और जेड टू इजकल टू सी प्लस आई डी है, और क्या है, जेड वन इक्वल टू जेड टू है। यह तभी संभव है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में तभी हो सकती हैं, कब कि ए प्लस आई बी और यहां से सी प्लस आई डी, यानी कि जो रियल पार्ट्स ऑफ जेड वन है और रियल पार्ट्स ऑफ जेड टू है, दोनों बराबर होंगे, यानी कि ए इक्वल टू सी होगा। और दूसरा चीज क्या होगा, आपका इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड वन होगा, वह किसके, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जेड टू के इक्वल होगा, यानी कि बी इक्वल टू डी होगा। जब ऐसा होगा तो हमारे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, आपस में इक्वल होगी। तो यह रहा इक्वलिटी का नियम। ठीक है ना, अब आइए कुछ जो क्या यह किन किन ऑपरेशन को फॉलो करता है। तो यह सभी जो हमारे चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जो चारों गणितीय संख्याएं हैं, उसको यह क्या करता है, फॉलो करता है। कौन कौन गणितीय संख्याएं हैं, तो हम पहले जो है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। क्या देखेंगे, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यह क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशंस के लिए हम इसको देखते हैं, यह क्या कहता है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कैसे उसको हम लोग ऐड करेंगे। सपोज करिए यह आपका Z1 है, a प्लस आई बी है, और Z2 है वह C प्लस आई डी है। ठीक है ना, इन्हीं दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने का भी नियम यही है कि जो रियल पार्ट्स है वह रियल पार्ट्स में जुटेगा, और जो इमेजिनरी पार्ट्स है वह किस में जुटेगा, इमेजिनरी पार्ट्स में जुटेगा। तो यहाँ रियल इस तरह से a प्लस, उसी तरह से जैसे सिंपल हम एडिशन करते हैं उसी तरह से हम इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, a प्लस c हो जाएगा, और i कॉमन हो जाएगा, b प्लस d हो जाएगा। यह एक नई कॉम्प्लेक्स नंबर हम सपोज कर लें, यह x हो गया, और यह कितना हो गया आपका y हो गया, जहाँ x इक्वल टू a प्लस c है और y इक्वल टू b प्लस d है। ठीक ना, तो यह इस तरह से इसका एडिशन किया जाता है। तो अब एडिशन के लिए भी चार प्रॉपर्टीज हैं। क्या यह उन चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आइए उसको हम लोग देखते हैं कि यह चीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आइए यह देखते हैं यह क्या है, यह क्या बता रहा है, क्या चीज इसको हमको प्रूव करके दिखाना है। तो हम पहला नियम आता है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, द क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द क्लोजर प्रॉपर्टीज। यह क्या कहती है, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं संवरक नियम। ठीक ना, तो नाम से ही क्लियर है कि क्लोजर कहने का मतलब है कि अगर एक नंबर हमारी किसी सिस्टम में हो, ठीक है ना, जैसे यह हमारी एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और दूसरी नंबर भी क्या हो, हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 हो, तो जो एडिशन है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन होता है वह जो होता है, एक जब तीसरी नंबर आती है तो वो भी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यानी कि यह कहाँ बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, और यह भी बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में।
तो Z1 प्लस Z2 भी कहाँ बिलोंग करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करेंगे। यही प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी अथवा संवरक नियम कहते हैं। जैसे क्या था, दो नेचुरल नंबर का सम हमेशा क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है, उसी तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम क्या आएगा, हमेशा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है ना। हम लोग और आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, जिसको हम लोग क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। यानी इसका कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 और क्या है दूसरी Z2 है, कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, यह कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तब क्या होगा, जो Z1 और प्लस Z2 लिखें चाहे Z2 प्लस Z1 लिखें, यह दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यानी कि इसके ऑर्डर को चेंज करने पर एडिशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है ना। आइए हम अगला देखते हैं, एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ देखना हमको, एसोसिएटिव लॉ देखना है। तीसरा नियम है एसोसिएटिव लॉ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साहचर्य का नियम। एसोसिएटिव लॉ, जिसको हम लोग साहचर्य का नियम कहते हैं। अब साहचर्य का नियम नाम से ही स्पष्ट है, साहचरण करने वाले का। तो क्या है उसका मतलब कि अगर Z1 Z2 और एंड कौन हो Z3 नंबर है, कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, Z में बिलोंग कर रहे हैं। ये Z क्या है, सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये सिंबल क्या है, सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सारी कॉम्प्लेक्स कहाँ बिलोंग कर रही है, एक सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रही हैं। तो क्या होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का सम जो होगा Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3 के सम के इक्वल होगा। यानी कि यह तीसरी प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, फॉलो करता है, और इसके लिए यह ट्रू है। आइए हम चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथा प्रॉपर्टी से पहले हमने आपको बताया था एक चीज कि जीरो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी यह क्या होती है, जिसको हम लोग हिंदी में कहें तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि क्या, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब तत्समक अवयव, यानी कि इकाई। तत्समक अवयव कहने का मतलब इकाई, यानी कि कोई एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ें तो जो नंबर थी वही नंबर आए। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से अगर हमारा एक Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हम जीरो जोड़ें तो वह क्या आए, Z हो। तो इस जीरो को हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ, इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जीरो हमारा क्या हो जाएगा, यह जो है तत्समक अथवा जो है एडिटिव आइडेंटिटी होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। बात क्लियर हुई, यानी नहीं समझ में आया आपको। यानी कहने का मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सी ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ा जाए कि फिर यही कॉम्प्लेक्स नंबर Z आए। तो हम कह सकते हैं कि जीरो एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने आपको बताया था कि जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस आई इंटू जीरो लिख सकते हैं। यानी कि यह कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर फिर आएगी। ठीक है ना। अब आता है पांचवा, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यह क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी था। अब क्या है, हमको देखना क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का मतलब क्या होता है। तो यहां से थोड़ा सा देख सकते हैं इनवर्स क्या होता है। तो अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ें कि क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो जिसको जोड़ा गया है उसी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे यह हमारा Z है, Z में हम माइनस Z जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर Z हमारा कितना हो, A प्लस आई इंटू बी हो, तो इसका इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस Z होगा। यानी कि माइनस A और यहां से कितना, I इंटू माइनस बी होगा।
जब इसको जोड़ा जाएगा, यानी कि जब इसको हम जोड़ेंगे तो z और प्लस हम माइनस जेड जोड़ेंगे तो a और माइनस ए होगा और प्लस आई इंटू बी माइनस बी होगा, 0 और आई इंटू यहाँ भी क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, यह क्वांटिटी क्या हो गई 0 हो गया। तो यह सारी प्रॉपर्टी, यह सब चीजें जो है हमारे एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, चाहे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए यह चीज आपको हमने बता दिया, ठीक ना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं उसको देखिए। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, यह क्या होता है, बिल्कुल जैसे एडिशन होता है वही तरह इसमें सब्ट्रैक्शन होता है। सपोज करिए कि Z1 क्या है a प्लस आई इंटू बी है और Z2 क्या है c प्लस आई इंटू डी है। यहां से क्या करेंगे Z1 माइनस Z2 करेंगे तो क्या मिलेगा a माइनस सी और i इंटू बी माइनस डी होता है। अब बात आती है प्रॉपर्टी ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब यह जरूरी नहीं है, यह सारी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। जैसे हम सिंगल प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी, संवरक नियम था, उसको तो फॉलो करेगा। कभी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन चाहे सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ये तो फॉलो कर रहा है। बट हम अगर सेकेंड प्रॉपर्टी पाते हैं, कम्यूटेटिव लॉ पर आते हैं, तो यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। जैसे हम Z1 और माइनस Z2 करेंगे तो कुछ एक क्वांटिटी आएगी, प्लस Z2 माइनस Z1 करेंगे तो यह जो है Z1 माइनस Z2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक ना। इसी तरह से आपका एसोसिएटिव और सारी प्रॉपर्टी यह फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो हम अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, वह क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा क्या होता है, कैसे हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो और आप हम पहले से पढ़ के चले आ रहे हैं, वही मल्टीप्लिकेशन से। आइए मैं उसको करने थोड़ा सा बता दूं आपको। सपोज करिए यह Z1 क्या है a प्लस आई इंटू बी है और Z2 क्या है c प्लस आई इंटू डी है। यहाँ हमको Z1 इंटू Z2 करना है। आप देखिए कैसे करेंगे, ठीक, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, a प्लस आई बी और इंटू सी प्लस आई डी है। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, a इंटू सी प्लस आई डी और प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी हो गया, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, a इंटू सी और प्लस आई इंटू ए इंटू डी हो जाएगा और आई बी इंटू सी और प्लस आई इंटू आई और सी बी इंटू कितना डी हो जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ से ए सी मिलेगा, ए सी प्लस आई इंटू ए डी, यहाँ से आई बी सी मिलेगा और यहाँ से यह क्या मिलेगा आई स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा आई स्क्वायर और बी डी हो गया। तब क्या मिला, यहाँ ए सी और प्लस आई कॉमन ले लीजिए, ए डी और प्लस यहाँ से बी सी और यहाँ से -1। सिंस हम जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो यहाँ से आपका यह बी डी हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस बी डी और प्लस आई इंटू ए डी और प्लस बी सी। यह क्या हो गया हमारा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करके हम उसको देख सकते हैं आराम से, चाहे ऐसे करिए चाहे डायरेक्ट आप फार्मूले के रूप में भी उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ इसकी भी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशंस की भी कुछ प्रॉपर्टी है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशंस में भी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो देखते हैं यह क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी में कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी Z1 है और दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है तो यह कहां बिलोंग करेंगे, यह इनका मल्टीप्लिकेशन फिर एक आएगा, वह क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। दूसरा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव
कम्यूटेटिव लॉ को यह क्या करता है, फॉलो करता है, यानी कि Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1 होता है। तीसरा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव ही यह भी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ में क्या कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इक्वल टू Z1 इंटू Z2 और यहाँ से यह Z3 आपस में इक्वल होता है। ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यह क्या होता है। तो मैं आपको बताना भूल गया, क्या बताना भूल गया कि अगर हमारी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आइडेंटिटी में लिखना है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हैं, यह आइडेंटिटी है। तो आपके इसमें भी आइडेंटिटी कब आएगी कि इनवर्स, अभी इनवर्स के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका इनवर्स क्या होगा, 1 बटा में j होगा। जब दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसी को हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वहां क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी था। एडिटिव आइडेंटिटी कितनी आई थी, 0 आई थी। यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी होगी, 1 होगी। यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा j हो और उसका जो z डैश होगा वह मल्टीप्लिकेटिव, वह इनवर्स कब कहलाएगा, जब दोनों का मल्टीपल कितना होगा, 1 होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, 1 को ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है ना। अब आता है और इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक ना, एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वह इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको थोड़ा सा हम आपको डिफाइन करते हैं, उसको हम बताते हैं। सपोज करिए कैसे उसको निकालते हैं, कभी कभी आपसे पूछता है इनवर्स कैसे निकाला जाएगा। तो अगर जे हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जे इंटू आई इंटू बी दिया है, जे ए प्लस आई इंटू बी दिया हुआ, तो इसका इनवर्स हम क्या लिखेंगे, यह लिखते हैं उसको जेड। ठीक है ना। तो जेड इनवर्स होगा कितना, 1 बटा में जेड होगा। अब कैसे कैसे लिखना है आइए उसको हम आपको बता देते हैं। यहां से हो जाएगा 1 बटा में ए और कितना प्लस आई इंटू बी। तो जैसे हमने आपको रेशनल नंबर में जब बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, जैसे 2 प्लस रूट ऑफ 2 था, तो इसका कॉम्प्लेक्स, इसका कॉन्जुगेट क्या होता था, तो इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करते थे, ए माइनस आई बी, नीचे भी a माइनस आई बी, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है। ठीक है ना। ऊपर क्या हो जाएगा आपका a माइनस आई बी और नीचे कितना, a का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और b स्क्वायर, क्या मिलेगा a माइनस आई बी और यहाँ से a स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था कि -1 आएगा, तो -1 इंटू बी का स्क्वायर और a माइनस आई बी और नीचे कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यह जेड इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, a अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस आई इंटू माइनस बी अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स हो गया। ठीक है ना। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसका इनवर्स निकालना होगा, तो इस तरह से उसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना। तब अब क्या है, अब इसका और इसका जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों का, किसका किसका, ये हमारा जेड कितना आया है और 1 बटा में जेड आया। देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ क्या रहा है, यह आपका है a प्लस आई बी और यह कितना आया है a माइनस आई बी और पूरे का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ऊपर फिर वही क्वांटिटी आ गई, ऊपर वही क्वांटिटी आने का मतलब क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे अगेन है आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर और यह क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो यह इनवर्स हो गया, इसको इनवर्स कहेंगे। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इनवर्स को j पर -1 लिख करके डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की हैं कि लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन और राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन। यह क्या होता है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पहला क्या है, लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टार्ट में इसको लिख दिया लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन। यह क्या कहता है कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहां से एडिशन पर Z2 है और Z3 मान लेते हैं, यह लेफ्ट हैंड से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो Z1 Z2 और Z1 और Z3 होता है। यही तरह दूसरा प्रॉपर्टी है इसका, राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन। यह क्या होता है, यहाँ से Z2 प्लस Z3 है और यहाँ से क्या करेंगे Z1, तो Z2 और Z1 और यहाँ से Z3 और Z1 होता है। तो यह रहा आपका मल्टीप्लिकेशंस और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशंस की, वह चीजें था। अब आइए हम लोग डिवीजन के विषय में समझते हैं। इसका डिवीजन कैसे निकालते हैं, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका डिवीजन कैसे निकालेंगे, अब उसके विषय में हम लोग स्टडी करते हैं। तो डिवीजन ऑफ
डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमको यहाँ स्टडी करना है। तो सपोज करिए एक हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यहाँ से यह Z1 है, वह है क्या a प्लस आई बी है, और दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है C प्लस आई इंटू डी है। देखिए प्रोसेस देखिए, कुछ भी नहीं है, जितना मैं आपको फार्मूला बताने में समय लूंगा, अगर आपको वो प्रॉब्लम सामने डायरेक्ट मिलेगी उसको आप सिंपली छोटे टुकड़ों में बहुत इजीली कर सकते हैं। फिलहाल में मैं इसको जनरलाइज करके बता रहा हूं, आप उसको एग्जाम्पल के माध्यम से जब क्वेश्चंस में आएगा तो मैं आपको उसको बताऊंगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे इसका डिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन में हम लिखते क्या है, जो सिंपल सा फार्मूला है Z1 Z2, इसी चीज को Z1 और बटा में हम लोग Z2 लिखते चले आए हैं, ठीक है ना। तो अब पहले हम अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Z1 I इंटू 1 बटा में Z2 लिख सकते हैं। यही चीज हम पीछे आपको बताए भी हैं। तो Z2 को लिखना होगा तो यहां से आपका 1 बटा में Z2 क्या लिखाएगा, यही है C प्लस आई डी है ना, तो वहां आप क्या लिखे थे, C लिखे थे, I इंटू माइनस डी लिखे थे, और नीचे कितना था, C स्क्वायर और D स्क्वायर था। अब इसी क्वांटिटी का हम क्या करेंगे, डिवीजन कोई रूल्स नहीं है, एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन ही होगा। और कैसा होगा, थोड़ा सा 1 बटा में जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वह ऐसे चेंज हो जाएगा, सी आई डी हो जाएगा और सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर होगा। तो हम क्या करेंगे, Z1 इंटू Z2 ए प्लस आई इंटू बी, यहाँ से सी माइनस आई डी और बटा में सी स्क्वायर और डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ऊपर वाले का जो डिनोमिनेटर में उसको दोनों को साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। तो पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, इसका करेंगे तो ए सी, ए का सी में होगा और यहाँ से माइनस ए और डी और आई हो जाएगा। इसका करेंगे इसमें तो प्लस बी सी और आई हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा और बी डी हो जाएगा। तो जो आई वाले टर्म है उनको एक साथ रख लेते हैं और इस तरह से, तो यहाँ आपका यह ए सी हो गया, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, यह प्लस हो जाएगी और प्लस इसको हम लोग बी डी लिख देंगे और आई कॉमन ले लेते हैं, क्या मिलेगा, बी सी और माइनस ए डी मिलेगा, और नीचे क्या है आपका सी का स्क्वायर डी का स्क्वायर, यहाँ से सी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर। तो जो डिवीजन की प्रोसेस है थोड़ा लंबी है बट बहुत टफ नहीं है, उसको आप इस तरह से इस तरह इसका डिवीजन कर लेंगे। डिवीजन भी इसका क्या करता है, सभी नियमों को फॉलो नहीं करता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि डिवीजन की प्रॉपर्टी जो है ऑल प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता, केवल यह जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जिसके विषय में आप उसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब आइए हम अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो आई था, आई के विषय में थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, आई के विषय में और डिटेल में जानते हैं कि आई की और क्या प्रॉपर्टी है। आइए हम आपको आगे बताते हैं कि पावर ऑफ आई क्या है आपका, यहां से है पावर ऑफ आई, यानी कि क्या क्या हो सकता है, तो कुछ नहीं है, जहां जैसे जैसी रिक्वायरमेंट बनेगी उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसको देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आई है, आई को हम लिख क्या रहे थे, रूट ऑफ, अब यहां से आई का स्क्वायर जहां होगा वहां क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। अब बात आती है आई का क्यूब हो गया, तो आई का क्यूब क्या लिखेंगे आप, आई का क्यूब लिखेंगे आई का स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे, आई का स्क्वायर -1 है, आई इंटू आई हुआ कितना होगा, -i होगा। आई टू पावर क्या है, 4 है, उसको हम लोग आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिखेंगे तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 4 के मल्टीपल कोई भी नंबर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी तरह से समझ लीजिए आई टू पावर 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं, आई टू पावर 4 इंटू आई और 1 इंटू आई, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। तो जनरल, इसको अगर हम जनरल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आई टू पावर 4 n टाइप रहेगा, n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है, इस टाइप का रहेगा, कोई भी नंबर एनी इंटीजर भी कर सकते हैं, तो वह क्या हो जाएगा हमारा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है ना। और बाकी चीज आप इसको देख सके हैं, तो पावर ऑफ आई इस तरह से रहेगा, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, उस प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। वो प्रॉपर्टी कह रहा है कि आइडेंटिटीज के विषय में, ठीक है ना, आइडेंटिटीज हैं तो यह सारी आइडेंटिटी को फॉलो करता है। क्या मतलब कि Z1 प्लस Z2 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो Z1 का स्क्वायर 2 Z1 Z2 और Z2 का स्क्वायर, यही तरह Z1 माइनस Z2 का
होल स्क्वायर करेंगे तो Z1 का स्क्वायर 2 Z1 इंटू Z2 और प्लस Z2 का स्क्वायर और Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर तो Z1 प्लस Z2 और यहाँ से Z1 माइनस Z2 यानी कि जितनी भी आइडेंटिटी हैं Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब सारी आइडेंटिटी को यह क्या करता है फॉलो करता है Z2 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स Z1 Z2 और Z1 प्लस Z2। इसी तरह से निगेटिव के लिए भी Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब इक्वल टू Z1 का क्यूब Z2 का होल क्यूब और यहाँ से माइनस 3 टाइम्स Z1 और Z2 और Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो जितनी भी आइडेंटिटीज है सारी आइडेंटिटीज को यह फॉलो करता है। ठीक है ना, जो हम आपको एक्सप्रेशंस में बताए थे उसको यह फॉलो करेगा। अब हम आते हैं दो चीज़ें, हाँ, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं और इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं उस पर हम लोग क्या करते हैं चर्चा करते हैं। ठीक ना, तो आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस का मतलब क्या है उसको भी मैं बताऊंगा और उसके कॉन्जुगेट क्या होता है। तो लिखें हम पहले मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यह क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वहां z इक्वल टू a प्लस आई बी। तो यहाँ a तो रियल पार्ट्स है बट b का है इमेजिनरी पार्ट्स है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो हमारी नंबर है बिल्कुल हम मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझते हैं कि उसको हम लोग क्या लिखते हैं इस तरह से बार लगा देते हैं दोनों, वही मैग्नीट्यूड। तब वह क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है a स्क्वायर और b स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। जब पोलर फॉर्म में जब मैं बताऊंगा इसका पोलर फॉर्म कैसे निकलता है तो इसका डिटेल में उस समय आपको बताऊंगा। तो मॉडुलस क्या होता है, बिल्कुल कोफिशिएंट हम कह सकते हैं कि रियल पार्ट्स ऑफ z का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही क्या होता है उसका मॉडुलस, अथवा उसको हम लोग क्या कहते हैं मापांक। हिंदी में उसको क्या कहा जाता है मापांक कहा जाता है। ठीक ना, तो यह चीज है। कॉन्जुगेट क्या होता है, आइए थोड़ा सा कॉन्जुगेट के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो कॉन्जुगेट आपने वहां पढ़ा था किसके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, रियल नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। यहां हम कर देखते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत इजी है कॉन्जुगेट निकालना, यानी कि अगर हम Z1 है, Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है a प्लस आई बी है, तो कॉन्जुगेट को क्या लिखा जाता है Z पर बार लगा देंगे वही हो जाएगा और बीच में इसका साइन हम लोग चेंज कर देते हैं और इसी को हम क्या करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ Z करते हैं। जैसे लिख दिया 3 प्लस 4i, क्या है 3 प्लस 4i है, यह Z है तो इसका Z बार हो जाएगा 3 माइनस 4i हो जाएगा। ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ विशेष प्रॉपर्टी। अब बकिया जो है आपको एक्सरसाइज कराने के बाद और शेष प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा। इस अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।